वृक्षारोपण। लेखपाल के ऊपर जबरन वृक्षारोपण कराने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के थाना पवारा क्षेत्र में अमोद निवासी दिनेश कुमार यादव ने क्षेत्रीय लेखपाल के ऊपर आरोप लगाया कि साजिश के तहत मेरी जमीन में से मेरा नाम निरस्त कराकर 15 अगस्त 2023 को जबरन वृक्षारोपण करा रहे थे। दिनेश यादव ने कहा उस जमीन पर नाम निरस्त को लेकर मुकदमा भी चल रहा है, उसके बावजूद भी उक्त जमीन पर वृक्षारोपण करा रहे थे। जब मैंने 112 नंबर पुलिस को फोन किया तो लेखपाल वहां से फरार हो गए। दिनेश यादव ने उक्त जमीन को लेकर अपर जिलाधिकारी जौनपुर को प्रार्थना पत्र दिया, जिसको संज्ञान में लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने तत्काल उप जिलाधिकारी मछली शहर को निर्देशित किया कि तहसीलदार को मौके पर भेजकर उक्त प्रकरण का समाधान कराएं। दिनेश कुमार यादव द्वारा लेखपाल पर लगाया गया आरोप कितना सच है यह तो जांच के बाद पता चलेगा। उक्त मामले को लेकर लेखपाल राजपति सरोज से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्या कहा सबकी नजर से बातचीत के दौरान दिनेश कुमार यादव ने, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहारा के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर। मैं हूं एस पांडे। एक ऐसा मामला सुनने में आया 15 अगस्त जब लोग आजादी दिवस मना रहे थे, तिरंगा फहरा रहे थे, वहीं पर अमोद के लेखपाल जमीन पर कब्जा करवा रहे थे। यह सबकी नजर है, अब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरोप लगाने वाले दिनेश जी बोल रहे हैं। हमारे बीच में बातचीत करने के लिए दिनेश जी हैं, आइए आपसे बात करते हैं। क्या आपका नाम है? जी, दिनेश यादव। दिनेश यादव जी। क्या पूरा मामला क्या है, आप उसको बताइए। मामला सर हमारा ये है कि 1970 का पट्टा है जिसपे हमने तजवीज़सानी सीआरओ साहब के यहाँ किया हूँ और हमारा मुकदमा सीआरओ साहब के यहाँ चल रहा है और उसकी नकल हम राजपथ सरोज लेखपाल, हल्का लेखपाल को दिए और उसने जो है वहाँ 15 अगस्त के दिन हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ आके जो है वृक्षारोपण हमारे चक में करवा रहा था, जो कि बगल में भीटा बांध और रिजर्व लैंड की जमीन, ग्राम सभा की संपत्ति जमीन लगी हुई थी, जिसपे उसपे कोई कार्रवाई वो नहीं कर रहा है। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी जमीन पर कब्जा करवा रहे थे, तो वो आपके नाम से जमीन कब से हुई है? जी, हमारे पिताजी खत्म हुए 2017 में, तो इसके बाद जो है हमारे नाम पे जमीन 2018 में हमारे नाम पे हुई। विपक्षी उसको जो है चोरी चोरी निरस्त करवा दिया है। निरस्त होने के बाद ही लेखपाल आपकी जमीन पर वृक्षारोपण करने के लिए तैयार हुए? जी, निरस्त होने के बाद जो है हम तजवीज़सानी किए। तजवीज़सानी होने के बाद जब हमारा विवाद, जब हमें जानकारी मिली कि हमारी जमीन निरस्त हो गई, अप्रैल में 2023 में हमें जानकारी मिली कि हमारी जमीन जो है निरस्त हो गई है, तो हम उस पर तजवीज़सानी किए। जब तजवीज़सानी हमने किया, मुकदमा उस पर लड़ रहे हैं, तो ये लेखपाल ना जो है उस पर वृक्षारोपण लगवा रहा है। इसको कहाँ से अधिकार मिला हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि भाई इस पे अगर जो खाली जमीन है उस पर वृक्षारोपण और अतिक्रमण नहीं करवा रहा है। यानी कोई भीटा की कोई वैसे बंजर जमीन नहीं है? सर हमारे नाम की प्रॉपर्टी है, वो आज निरस्त हुई है, तो इसका मतलब हम तो उस पर दावा करके लड़ रहे हैं ना सर। लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इसके बाद क्या आप किसी अधिकारी के पास गए हैं, क्या कुछ आदेश ले आए? जी, हम तजवीज़सानी हमारा सीआरओ साहब के यहाँ चल रहा है, हम उस पर आदेश लिए और सीआरओ साहब ने एसडीएम साहब को आदेश दिया है कि तहसीलदार को तुरंत मौके पे भेज के उसकी जांच की जाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि उस पर सक्षम अधिकारी उसकी देख रेख में रहे और उस पर वृक्षारोपण न कराया जाए, ये सब गलत है सर। तो ऐसे लेखपाल के खिलाफ जो आपको जानकारी भी नहीं दिए थे जी, उधर आजादी दिवस मना रहे थे लोग जी, उधर वो वृक्षारोपण करा रहे थे जी, तो ऐसे लेखपाल के ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से सर हमारी यही मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए, उनको निलंबन किया जाए। इनकी इस अधिकारियों की जरूरत नहीं है जो देश को बर्बाद करते, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, वो छीना जा रहा है अधिकार। वो लेखपाल हमारे अधिकार को छीन रहा है। हम सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं, वो हमारा जो जमीन पे वृक्षारोपण करके हड़प रहा है। ऐसे लेखपालों की क्या जरूरत है यहाँ? क्या है आपको लेखपाल ने फोन वगैरह भी किया? कुछ नहीं, हाँ हमारे पास कॉल किया शाम को, कहा दिनेश आप वृक्ष वहां लगवा दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करके आपके नाम मुकदमा लिखवा दूंगा। हमने कहा सर वो तो सही है कि जमीन हमारे नाम पे है तो मुकदमा हमारे नाम पे होगा। हमने ये भी बोला कि सर हम वहां नहीं थे, मौके पे मैं नहीं था, मैं उस समय उचौरे में था, पेड़ किसने लगाया और किसने उपाड़ा ये मुझे पता नहीं है। हाँ कह रहा है लेकिन तो नाम तो आपका आएगा। हम कहे हाँ ये तो हमें क्लियर पता है कि नाम हमारा आएगा, हम जमीन हमारी है तो नाम तो हमारा आएगा। जब आपको सूचना मिली कि लेखपाल वहां पर पहुंचे हुए हैं, वृक्षारोपण करा रहे हैं, क्या है आपने पुलिस वगैरह को सूचना दिया था?
जी हाँ, डायल 100 पे हमने कॉल किया, 112 पे हमने कॉल किया था। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो लेखपाल वहां से चंपत हो गया, लेखपाल वहां से फरार हो गए। इसके बाद फिर आप जो है जौनपुर में जाकर के अधिकारी के दरवाजा खटखटाए, वहां से आपको आदेश मिला कि एसडीएम साहब मौके पे जाएं और उसकी जांच करें। जी, यही हुआ? जी, अभी जांच नहीं हुई है लेकिन आदेश हुआ है। आदेश हुआ है जी। तो क्या उम्मीद आपको लग रही है कि एसडीएम साहब का आदेश जो मिला हुआ है, क्या उम्मीद क्या है एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब से हमें यही उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाएंगे, हमारे साथ न्याय होगा। जी। तो अभी आपने देखा दिनेश चंद्र यादव जी ने बताया कि मेरे पूर्वजों के नाम पर जमीन थी, मेरे पिताजी के नाम पर जमीन थी, लेकिन कुछ विपक्षी लोग थे जो उस जमीन को निरस्त करा दिए थे। निरस्त कराने में भी बड़ी साजिश थी और उस साजिश में लेखपाल भी शामिल है। जैसा कि दिनेश चंद्र यादव जी बता रहे हैं कि जब आजादी दिवस लोग मना रहे थे तो लेखपाल हमारी जमीन पर वृक्षारोपण कराने जा रहे थे। जब हमने 112 नंबर पर फोन किया तो लेखपाल वहां से चंपत हो गए और दिनेश चंद्र यादव जाकर के जौनपुर के आला अधिकारियों का दरवाजा आपने खटखटाया और वहां से आदेशित एसडीएम मछली साहब को कराया कि आप मौके पर जा करके या तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को या कानूनगो को आप भेजकर मौके का जांच करवा लें। अब देखना यह है कि क्या दिनेश चंद्र जो सरकार से मांग कर रहे हैं उनका मांग पूरा होता है या नहीं होता है, या तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस पांडे, मुराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत एफसीडीएन का सदस्य है। हम अपनी खबरों में एफसीडीएन की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। एफसीडीएन का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।